प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज के लिए बाइबल का वचन यूहन्ना 15 उसका 7 अध्याय, जिसमें यीशु मसीह अपने शिष्यों से बात कर रहा है। इस वचन का अर्थ गहरा और आध्यात्मिक है, जो जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण शिक्षा हमें देता है। वचन का अर्थ: यदि तुम मुझ में बने रहो, और मेरी बात तुम में बनी रहे, तो जो चाहे मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। इसका सीधा अर्थ यह है कि अगर हम यीशु मसीह के साथ घनिष्ठ संबंध में बने रहते हैं और उनकी शिक्षाओं का पालन करते हैं, तो हमारी शिक्षाएं पूरी होंगी। इसमें सबसे पहला जो वाक्य है, उसमें लिखा है मुझ में बने रहो, जिसका अर्थ है जहाँ मुझ में बने रहो का अर्थ है कि हमें यीशु के साथ गहरा और निरंतर संबंध बनाए रखना चाहिए। यह संबंध केवल धार्मिकता के व्यक्तित्व में ना हो, बल्कि हमारे हृदय और जीवन के हर पहलू से होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि हम अपने जीवन में यीशु की उपस्थिति को महसूस करें और उनके मार्गदर्शन का पालन करें। मेरी बातें तुम में बनी रहे। अगला वाक्य जो है वो है मेरी बातें तुम में बनी रहें, जिसका अर्थ है कि यीशु की शिक्षाएं और उनके वचनों में हमें अपने जीवन में गहराई और आत्मसात करना चाहिए। उनके शब्दों को केवल सुनना या पढ़ना ही नहीं, बल्कि उन्हें अपने जीवन में लागू करना और उनका पालन करना भी आवश्यक है। जब हम उनके विचारों के अनुसार जीते हैं, तो हम सही मार्ग पर चलते हैं। जो चाहे मांगो और वह तुम्हारे लिए किया जाएगा। इसका अर्थ है कि हमें जो भी भौतिक चीज़ें मांगेंगे वह हमें मिल जाएंगी। इसका गहरा अर्थ यह है कि जब हम यीशु में बने रहते हैं और उनके विचारों को अपने जीवन में लागू करते हैं, तो हमारी इच्छाएं भी उनकी इच्छा के अनुरूप हो जाती हैं। इस प्रकार जब हम प्रार्थना करते हैं, तो हमारी प्रार्थनाएं ईश्वर की इच्छा के अनुसार होती हैं और इसलिए वह पूरी होती हैं। यह वचन हमें सिखाता है कि हमें अपने जीवन में यीशु मसीह के साथ जुड़ना चाहिए और उनकी शिक्षाओं और अपने जीवन में गहराई से आत्मसात करना चाहिए। जब हम ऐसा करते हैं, तो हमारी इच्छाएं और प्रार्थनाएं ईश्वर की इच्छा के अनुरूप हो जाती हैं और फिर ईश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देते हैं। यह हमें आंतरिक शांति और संतोष प्रदान करता है और हमारे जीवन को सही दिशा में ले जाता है। आज के लिए यही वचन प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। जय मसीह की।